खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ये मुमकिन जाना कि आपके साथ बातचीत कर सकें। आज हम इस मॉडर्न क्रिश्चियनिटी के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यकीनन आजकल की यंग जनरेशन के अंदर क्रिश्चियनिटी को लेकर बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा जाए तो शायद ही इसके लिए कोई बात करना मुनासिब ना समझे। बट अगर मॉडर्न क्रिश्चियनिटी के मुताबिक यानी मसीहियत को अपनाने के लिए या उसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा जाए कि आप सब चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, तो यकीनन उसमें सब ऐड हो सकते हैं। बट आज मेरा ये बात करने का एक मकसद है, और इससे पहले कि हम बात करें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी भी हमारी इस खिदमत के रिलेटेड आने वाली वीडियोस होंगी वो आप तक बाकायदा पहुंच सके। आज इस मुद्दे पर यानी जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि यूट्यूब के ऊपर मैंने एक गीत सुना जिसके कुछ लिरिक्स और कुछ उसकी शायरी जो बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल ऐन मुताबिक नहीं। क्योंकि जब किसी चीज को हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तो उसे साथ लेकर भी बाइबल मुकद्दस के साथ ही चलना चाहिए। तो पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर इसके बाद बात करते हैं। तो जी आपने ये गीत देखा है, और ये इंडिया से ताल्लुक रखने वाली दो बेटियां हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी स्टाइल, इनका पूरा एक्ट है इस गीत के ऊपर जो ये इन्होंने रैपिंग सॉन्ग गाया हुआ है। बट मैं समझता हूं कि मेरी नजर के अंदर तो ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। तो तकरीबन 18,000 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है और 7 लाख से ज्यादा इसके व्यूज भी हैं। लेकिन मैं बताना क्यों चाहता हूं, अगर इसकी मैं कमेंट सेक्शन को देखूं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजों को पसंद करते हैं और उन्होंने दिल खोल कर इनके लिए कमेंट्स भी किए हैं। मैं इनके खिलाफ नहीं, बट जो बाइबल के खिलाफ चीजें इन्होंने की हैं मैं उसके खिलाफ हूं। ये दो बेटियां हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है और ये दिल्ली शहर से हैं, यानी दिल्ली से। और एक बेटी का नाम वर्षा है और दूसरी का नाम शरीन है। आप इनकी डिस्क्रिप्शन भी देखें। अच्छा जी, ये इनकी डिस्क्रिप्शन है जो आपके सामने स्क्रीन पर शो भी हो रही है। इन्होंने लिखा है कि वर्षा एंड शरीन आल्सो नोन एज होशाना ट्विंस आर द पास्टर्स एंड फाउंडर्स ऑफ होशाना एल शदाई मिनिस्ट्रीज। ये बता रही हैं कि हम दोनों जो ट्विंस बहने हैं ये एक मिनिस्ट्री की फाउंडर भी हैं, पास्टर्स भी हैं। और दूसरा इन्होंने आगे जो लिखा है ये बड़े गौरतलब बात है, दे आर द फीमेल गॉस्पल्स रैपर फ्रॉम दिल्ली इंडिया। यानी कि ये फीमेल जो रैपर्स हैं, रैपर्स मीन आप जानते हैं कि गानों में अक्सर रैपर्स बोलते हैं, रैप बोलते हैं, वो गाने के साथ जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। आई नो कि वो हमें भी सुनने को मिलते हैं, बट ये रैपिंग गानों में तो सुनी थी लेकिन खुदा के कलाम के अंदर यानी खुदा की परस्तिश के अंदर कभी नहीं सुनी थी। अगर आप इनका पूरा गीत भी देखें तो ये सेम आगे यही है। अब मुझे नहीं पता ये रैपिंग के अंदर परस्तिश कब से स्टार्ट हुई है, किस बाइबल से इन्होंने सीखा है, ये कौन सी बाइबल इन्हें सिखा रही है इस तरह के कपड़े पहनकर गीत गाएं। और भी बहुत से लोग इस वक्त परस्तिश कर रहे हैं
यूट्यूब भरा पड़ा प्रस्टिश के लिए, और बहुत से ऐसे परस्तार भी आपको नजर आएंगे जिन्होंने अपने आप को, जो कि इंग्लिश वर्जन के अंदर आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने आप को गॉस्पेल सिंगर्स बोलते हैं। अब सिंगर्स हमने तो बचपन से लेके आज तक, या हमसे पहले भी जो थे खुदा के खुदाम थे, खुदा के परस्तार थे, उन्होंने अपने आप को सिंपली जो कि परस्तार ही कहा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस भी इसके लिए बयान करती है कि खुदावन अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। अब इनकी प्रस्तिश के अंदर या इनकी रैपिंग के अंदर मुझे नहीं पता कि ये कैसी प्रस्तिश कर रही है, खुदा के कलाम के मुताबिक कैसे खुदा को ये पसंद आएगी, क्योंकि मेरे नजरिए के मुताबिक, जो कि मैं खुद भी बाइबल का तालिब इल्म हूं, इसलिए मेरे दिल के नजदीक या मेरे ईमान के मुताबिक तो ये प्रस्तिश नहीं है। अब आप बेहतर जानते हैं, अगर आपको इनकी प्रस्तिश से या इनकी रैपिंग से कोई चीज भी सीखने को मिली है तो आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर इस राय से आगाह कीजिएगा, ताकि हम और ज्यादा इन चीजों के ऊपर गौर फिक्र करते हुए दूसरे लोगों को भी जो कि इस तरह की रैपिंग करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ताकि हमारे खुदावंद के कलाम को, जो कि अज़ल से अबद तक है, कभी उसको ना आ चाहिए ना आएगी, जरूर हम ऐसे लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं जो कि इस तरह की शायरी और इस तरह के एक्ट करके खुदावंद के नाम को जलाल नहीं दे रहे, ये इब्लीस के नाम को जलाल दे रहे। क्यों? क्योंकि दुनिया जब इस तरह के गॉस्पल सॉन्ग्स, ये जैसे कि इन्होंने कहा कि हमने गॉस्पल रैप किया है, तो इस तरह का हमें नहीं पता कि दुनिया इसके ऊपर क्या फीडबैक देती है। जब हमें ये पसंद नहीं है तो ये लोगों को भी कैसे पसंद आ सकता है? गैर कौमें इससे क्या सीखेंगी? वो क्रिश्चियनिटी को किस निगाह से देखेंगी? अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक ऐसे खुदा के खादिम की बात करना भी मुनासिब समझता हूँ कि जिन्होंने अपनी सारी लाइफ खुदावंद को दी और अपनी आखिरी सांस तक खुदावंद की परस्तिश करते रहे। उनका नाम पादरी अर्नेस्ट मल साहब, जो कि इस वक्त खुदावंद में सो चुके, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो खुदा के खादिम भी, खुदा के परस्तार भी, और इस ज़मीन पर उन्होंने बड़ी खुदावंद की खिदमत को अंजाम दिया। वो टीचर भी रहे, परस्तार भी रहे और पास्टर भी रहे, बड़े खुदा के प्रेयर वॉरियर्स भी रहे, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उन्होंने खिदमत की। और हमने स्टार्ट से देखा भी और सुना भी है कि उनकी प्रस्तिश के वसीला से लोगों ने शिफाएं पाई हैं, बदरूहों से गिरफ्तार लोग आज़ाद हुए हैं। अब अगर जो ये गॉस्पल रैपर सॉन्ग आपके सामने पहले रखा गया है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। पहले इस वीडियो को देखें, फिर इन दोनों के अंदर आप खुद भी अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। जी, ये वीडियो देखें। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया यीशु ने, दिया अपना मसा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया। बहुत खूबसूरत और बहुत ही इस अच्छे गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने गाया कि रंग लिया यीशु ने मुझे रंग लिया जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है एक नई जिंदगी। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन्हें भी यीशु मसीह में मेरा सलाम पहुँचे। जी बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है कि जैसे आप बहुत खुश हैं, ऐसे हम भी बहुत खुश है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, अपना ये मीठा संगीत हमें सुनाने के लिए। इट्स माय प्रिविलेज। भाई अर्नेस्ट, जैसे अभी आपने हमें ये सुंदर गीत सुनाया, मैं चाहूँगी कि आप हमें इस गीत के बारे में कुछ और थोड़ा बताएं, जो ये आपने खुद लिखा है, इसके बाकी शब्दों के बारे में, इसके भाव के बारे में। वन थिंग गॉड कैन नॉट डू, ही विल नॉट लाई, वो ऑनेस्ट है। तो जब मैं कहता हूँ कि उसने मुझे रंग लिया अपने रंग में, उसने अपना जहन मुझे दिया, वो अपनी बुद्धि मुझे दी है, अपनी अनॉइंटिंग, अपना मसा, अपना अभिषेक मुझे दिया है, या अपना रूप मुझे दिया है, तो फिर मैं वही करूँगा जो वो करता है। एंड बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। और जैसे आपने हमें ये तो बताया कि क्योंकि खुदा को जब हम अपने ऊपर ले लेते हैं यीशु को, तो हम भी ऑनेस्ट हो जाते हैं। मैंने आपके संगीत में भी वो ऑनेस्टी देखी है, तो अपने इस संगीत के बारे में, जो आपका संगीत के प्रति जो ये प्रेम है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैं ऑफ कोर्स मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ, लेकिन 1987 में 1987 में मेरी वाइफ ने मुझे ये कहा, चैलेंज दिया कि आप
परमेश्वर पिता के लिए गाया करो, यीशु के लिए ज़्यादा गाया करो। एंड उसी रात को खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि तू मेरे पीछे आ जा। सो फिर मैंने बहुत कुछ छोड़ा, नौकरी भी छोड़ी, बहुत कुछ छोड़ा और उसके पीछे आ गया। लेकिन ये जो गीत आते हैं ये उसी से आते हैं जब मैं उसके साथ बैठता हूँ, उसके वचन में टाइम लगाता हूँ, बैठता हूँ और उसे मांगता हूँ। ऑफ कोर्स इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क, बहुत काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, गाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। हमें पता है आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं और ये खुदा की आशीष है कि इसने आपके अंदर इतनी सारी खूबियां दी हैं। आप लेखक हैं, आप संगीतकार हैं, आप पास्टर भी रह चुके हैं और आप टीचर भी रह चुके हैं। आई होप आपने ये भी टेस्टिमनी जो पादरी अर्नेस्ट मल साहब की है ये सुनी है और आपने वो गॉस्पल रैपर्स जो इंडिया की बेटियां हैं वो भी आपने देखी है और ये भी खुदा के खादम है, ये भी परस्तार है। अब रैपर और परस्तार में आप खुद फर्क निकालें और इसके लिए जरूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आगाह कीजिएगा कि कौन खुदा के कलाम के मुताबिक प्रस्तुत कर रहा है। तो इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बाकायदा पहुंच सके। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में राइट करें ताकि हम उसके ऊपर भी आपसे जरूर राब्ता करेंगे और बातचीत करेंगे। सो इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।